हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मौर्य काल से बनने वाले 90 MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र और स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। इस वीडियो में आज हम प्राचीन भारत से मौर्य काल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, SSC के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम था। क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों एग्जाम के पर्पज से, और इसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए ये एक ही व्यक्ति के नाम है, चाणक्य, इन्हीं को विष्णुगुप्त कहते हैं, इन्हीं को कौटिल्य कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा रचित है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीमा की हत्या की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन SSC के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की। सॉरी, सुसीमा नहीं है, सुसीम है, सुसीम की हत्या की। तो ये था अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसको प्रभावित किया था। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। देखिए ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन और चौथा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कारुवाकी। क्या नाम है इसका? कारुवाकी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। क्वेश्चन SSC में पूछा गया है सन 2000 में, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धमगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, तक्षशिला। ये क्वेश्चन भी देखिए SSC के एग्जाम में पूछा गया है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवायन प्रियदसी भी था। देखिए ये पियादसी नहीं है, प्रियदसी है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदसी भी था। सही आंसर है अशोक, ऑप्शन ए अशोक। क्वेश्चन SSC में पूछा गया, इसके बाद PCS में भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। देखिए ऑप्शन देखिए चारों, कह रहा है प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य वंश। कौटिल्य अथवा चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य अथवा चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य अथवा चाणक्य। नेक्स्ट है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, यानी कि अपना लिया। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। राइट आंसर है बौद्ध धर्म। ये क्वेश्चन देखिए जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसका मुख्य रूप से मदद की थी। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है ये, और इसका सही आंसर है चाणक्य। अगला है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। देखिए रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, इस बात को आप देखिए, इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, कौन था? तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पण। क्या था? पण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये रेलवे में, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कुणाल। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी गोरखपुर टेक्नीशियन में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है भाई कि किस एग्जाम में पूछा गया, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? सही आंसर है विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा लिखित है ये बुक। विशाख दत्त के प्राचीनतम भारतीय नाटक है ये नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दर भिन्न संधियों के बारे में ये बतलाता है। अगला क्वेश्चन है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? राइट आंसर इसका अशोक। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। AAO में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो देखिए ये समकालीन थे चंद्रगुप्त के। किसके? चंद्रगुप्त के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? SSC में पूछा गया है क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मौर्य वंश ने। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट बुक है ये। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इसको किसने लिखा? मैगस्थनीज ने। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है वह स्रोत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। वह स्रोत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? क्वेश्चन है मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ केवल BPSC लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको SSC के एग्जाम और साथ ही साथ रेलवे के प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर में देखने को जरूर मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। ठीक है, राजनीतिक नीतियां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL में पूछा भी गया है ये।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? राइट आंसर है इसका श्रीलंका। क्या है इसका सही आंसर? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। राइट आंसर है इसका लकड़ी का। किसका बना हुआ था ये? लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? राइट आंसर इसका आजीविकों ने। किन्होंने? आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है आपका, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? सही आंसर है इसका रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा है? क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका भाभ्रू। भाभ्रू स्तंभ। किसमें? भाभ्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। देखिए यहां पर सूचियां दी हैं, पहली और दूसरी, और यहां ये लिखा हुआ है, आप पढ़िए और आप खुद समझ जाएंगे इनको किन दूसरे नामों से पुकारा जाता था। जैसे कि चाणक्य को किस नाम से पुकारा जाता था, अशोक को किस नाम से पुकारा जाता था, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन। चलिए मिलाते हैं। ए पर आपका चंद्रगुप्त, ए पर है चंद्रगुप्त, तो ये आएंगे आपके 2 नंबर पर। इसको हम सम्मिलित करेंगे, सैंड्रोकोटस के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला है बिंदुसार। बिंदुसार को कहते हैं अमित्र घात। ठीक है, अमित्र घात। इसके बाद है ऑप्शन सी अशोक। अशोक को बोला जाता था पियादसी। पियादसी। फिर है चाणक्य। चाणक्य को जाना जाता था विष्णुगुप्त के नाम से। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया यानी कि किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। राइट आंसर इसका कालसी में। कहां पर? कालसी में। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको रेलवे एसएससी में हमेशा प्रैक्टिस सेट में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, बार बार। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? राइट आंसर है अशोक ने। किसने? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो सही आंसर हो जाएगा शिलालेख 13 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? राइट आंसर हो जाएगा आपका 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? राइट आंसर है अशोक। क्या है इसका सही आंसर? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए इसने त्याग दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत व ब्राह्मी। प्राकृत भाषा है और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। अधिकांश अभिलेख इसी भाषा और लिपि में है इनके।
किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल यानी कि निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लगा सकते हैं, पढ़िए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि देखिए पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य इन्होंने विकास किया है। इसमें कथन है आपका ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। राइट आंसर है दूसरा एवं 13वां। दूसरा एवं 13वां। कथन ए है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसत्ता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन है आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मास्की। मास्की। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, ये सत्यापत्य संरचना के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। देखिए यहां पर आपको कुछ प्रांत दिए हुए हैं पहली सूची में और दूसरे में इनकी राजधानियां हैं। इसको आप आराम से पढ़िए और इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को रोककर आप इसको लगा सकते हैं आंसर को। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये पहले से ही मैच हैं, मिले हुए हैं। देखिए तो उत्तरापथ प्रांत है, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, अगला है दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी आपकी स्वर्णगिरी। फिर है अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। इसके बाद है प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश कहते थे इसको, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? सही आंसर है अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में नी-ग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किस से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में नी-ग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किस से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपगुप्त। उपगुप्त से इन्होंने नी-ग्रोथ से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? सही आंसर है मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रानोमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रानोमाई किसे कहा जाता था? राइट आंसर आपका सड़क निर्माण अधिकारी को। किसको? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है गूढ़ पुरुष। अगला क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की?
किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिश। क्या है इसका सही आंसर? तिश। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पारिशिष्ट परवरन। ठीक है, पारिशिष्ट परवरन। अगला क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? सही आंसर है ऑप्शन बी, आषाढ़ यानी कि जुलाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए, पहला है चोल, चोल का किया गया, इसके बाद किया गया पांड्य, फिर किया गया सत्य पुत्र, इसके बाद केरल पुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, सही आंसर है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सा लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीपों के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? राइट आंसर है अफगानिस्तान। कहां पर? अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्मक अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू कशम के एकल टुकड़े में तजित किए गए, उसे साधारणतः कहां की खदानों से निकाला गया है? ये क्वेश्चन देखिए सीडीएस में पूछा गया है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिर्जापुर के समीप चुनार से। मिर्जापुर के समीप चुनार स्थान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? राइट आंसर है मैगस्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा आप। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार। ऑप्शन बी, बिंदुसार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 13वां बृहत शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? राइट आंसर है उज्जैन। ऑप्शन ए सही आंसर है उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथक कलिंग शिलालेख में। किसमें? पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो आपको बताना है ये किस शिलालेख में बतलाया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6वें शिलालेख में। किसमें? 6वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रादेशिक। इसके बाद है रज्जुक, फिर है युक्तक, अगला है विशिष्ट। विशिष्ट है, क्वेश्चन है विशिष्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेगारी। विशिष्ट क्या है? बेगारी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य यानी कि सीता का मतलब क्या है? तो सही आंसर है
किए भूमि से प्राप्त आय, इसको बोला जाता था सीता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए स्तंभ। ऑप्शन ए स्तंभ। कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? क्वेश्चन है, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए महास्थान, और दूसरा है सोहगौरा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसको भेजा था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इसका सही आंसर है महेंद्र और संघमित्रा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, अगला है शाहबाजगढ़ी जो भी ये भी पाकिस्तान में है, से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए खरोष्टी। खरोष्टी लिपि में है ये मनसेहरा शिलालेख और शाहबाजगढ़ी शिलालेख। कहां से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहां से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए सार ए कूना अथवा कंधार से। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, एनडीए के एग्जाम में। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? यूपीपीसीएस के प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? सही आंसर है ऑप्शन ए मिस्र देश का। किसके शासनकाल में डायमेकस अथवा डीमेकस भारत आया था? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में डायमेकस अथवा डीमेकस भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार के समय। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए गुर्जरा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन डी महावंश। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए कंगन हल्ली। ठीक है, कंगन हल्ली में ये उल्लेखित है राजा अशोक, अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ ये उल्लेखित है। किसमें? कंगन हल्ली में